परी जैसे कहीं जय सदारी। बंधु चरण सरोज गुरु मुद मंगल आगार जैसे वत नर होत है भव सागर से पार। गुरु जी के सुमिरन मात्र से नाशक विघ्न अनंत तासे सर्वारंभ में जावत है सब संत। आप प्रगटे इस जगत में जीव काज सुधारने शब्द नाव बनाए सुंदर दुखित जीव उबार। नम्रता और दीनता से भेंट सतगुरु लीजिए। मैं हूँ शरणागत तिहारी दास अपना कीजिए। मैं हूँ शरणागत तिहारी चरणों में रख ली। अब तेरी अरदास दाता श्री चरना दे विच दासन दासी दाता। श्री परम हंसानु लखवारी प्रणाम। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की ये जय। सौभाग्यशाली गुरु को आज के पावन दिन मकर संक्रांति माघ महीने की 14 जनवरी 2025 की आप सभी गुरुमुखों को प्रेम भरी श्रद्धा से बहुत बहुत बधाई हो और श्री परमहंसों की ओर से शुभ दुआ आशीर्वाद है। गुरुमुखों, आज का जो दिन है मकर संक्रांति का, आज के दिन मकर संक्रांति को सूर्य देवता जो हैं उत्तरायण दिशा में आ जाते हैं। तो यानी कि वो अपनी 12 राशियां पूरे वर्ष की पूरी करके आखिर वाली अपनी राशि में वो प्रवेश कर जाते हैं, जो मकर राशि होती है उनकी। तो ये दिन बहुत शुभ अमृत तुल्य होता है। इस दिन सूर्य की जो किरणें होती हैं वो अमृत के समान होती हैं, जो शरीर की, पृथ्वी की, जीव जंतु की, पेड़ पौधों की, इन सब के लिए बहुत ही लाभकारी होती है। इसलिए इसके साथ त्योहार को जोड़ दिया गया है। आरोग्य का दिन ये होता है। इस दिन लोग इसलिए, जैसे कि अगर किसी को स्पेशल कहा जाए कि आप सारा दिन धूप में रहें आज के दिन, क्योंकि सूरज की जो किरणें होती हैं वो आरोग्य होती हैं, जिससे कि शरीर से कई रोग नष्ट होते हैं। लेकिन इस बात को कोई ना तो समझेगा और ना ही कोई सारा दिन धूप में बैठेगा। तो इसीलिए इस दिन के पतंगे उड़ाने का जो रखा गया था कि धूप में सारा दिन आप पतंगे उड़ाते रहें, जिससे कि सूरज की किरणें शरीर पर पड़ सके और सारा दिन आप सूरज की किरणों में रह करके निरोगी काया, स्वस्थ काया प्राप्त करते रहे। दिन कहाँ चला जाता है पतंगे उड़ाते हुए, इससे दिन का पता भी नहीं चलता। इस दिन को लोग दान पुण्य करते हैं, ये तो सभी कहते हैं और जानते हैं, करते भी हैं। लेकिन दान के भी कुछ पात्र दिए जाए तभी लगता है, यानी कि दान जो है किसी कुपात्र को ना दे करके सुपात्र को दिया जाए। पात्र जिसमें के किसी की कोई जरूरतमंद हो, उसकी जरूरत को पूरा किया जाए, तभी वो दान पुण्य जो है लगता भी है। 14 जनवरी को ही क्यों गुरुमुखो, आखिर ये दिन
किस वजह से चुना गया, ये सोचने वाली बात है कि 14 जनवरी आखिर खास कौन सा दिन है। इसी दिन को दान पुण्य क्यों होता है, जबकि संक्रांति तो हर महीने आती है। लेकिन 14 जनवरी की संक्रांति का महत्व क्या है। इस दिन गुरु को भीष्म पितामह ने शरीर त्यागा था। इस दिन सनातन धर्म में बहुत मान्यता होती है। भीष्म पितामह की इस गति के बाद में आने वाला समय उनके लिए कौन क्या करेगा, इसकी भी उनको बहुत चिंता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण भगवान जी जब अंतिम समय पर भीष्म पितामह के पास जाते हैं तो भीष्म पितामह को कहते हैं कि आप चिंतित ना हो। तो भीष्म पितामह कहते हैं, केशव, मैंने अपने इस पूरे जीवन के अंदर जो कुछ भी किया है, मेरी इस प्रतिज्ञा के कारण इस जगह पर मैं आज हूँ। इसके लिए कोई और उत्तरदायी नहीं है, मैं स्वयं हूँ, उत्तरदायी स्वयं हूँ। मैं आज जिस स्थिति में मैं पड़ा हूँ, ये मेरी जो गति है, मैं खुद इसका उत्तरदायी। तो भीष्म पितामह की गुरुमुखो जो दशा थी, वो गति ईश्वर किसी को भी ना करे जो उनकी दशा थी, क्योंकि चील कौवे भी उनके शरीर को खाने को तैयार नहीं थे। जबकि भीष्म पितामह चाहते थे कि इस शरीर को कम से कम चील कौवे तो खा सके, उनके काम आ सके। लेकिन जहां पक्षी भी उनके शरीर के नजदीक भी नहीं फटकते थे। जरा सोचिए कि क्या गति इस समय भीष्म पितामह की हो रही होगी कि जो पक्षी भी उनसे इतनी दूर भागते रहे। तो इसलिए उन्होंने अंतिम समय में ये फरमाया कि कभी किसी ऐसी गति किसी की भी ना हो जो आज मेरी दशा है। तो उन्होंने ये चिंता जाहिर करी अपनी कि कल को अगर मेरे शरीर त्यागने के बाद जब मैं मर गई तो फिर भीष्म पितामह का दरअसल क्या था, हाल क्यों हुआ था ये हाल गुरु को, क्योंकि उन्होंने कभी धर्म का साथ ही नहीं दिया, सदैव अधर्म के पक्ष में खड़े रहे, सिंहासन से अपने ऐसे चिपके रहे कि अपने कर्तव्य का बोध भी नहीं रहा, कि उन्हें धर्म का रास्ता जबकि पकड़ना चाहिए था, लेकिन धर्म के रास्ते अपनाना चाहिए था। ऐसे में भीष्म पितामह की चिंता थी कि आखिर में मेरे मरने के बाद मेरे कुल का कुछ भी तो नहीं बचा, क्योंकि उन्होंने विवाह भी नहीं किया था। और ऐसे में उनका कोई क्या करेगा। जब कहते हैं ना, जब कोई मरता है तो उसका कोई पीछे करने वाला होना चाहिए, तो उनके पीछे कोई दान पुण्य करने वाला हो। अगर किसी के कर्म मंदे मारे हैं तो उन कर्मों को पूरा करने के लिए कोई पीछे अगर उनके दान पुण्य करे तो उनको मुक्ति मिल जाती। तो इसी प्रकार से उनका कोई भी पीछे नहीं था, क्योंकि उन्होंने विवाह नहीं किया था, जिस कारण उनकी मुक्ति नहीं हो सकती थी। तो यहाँ भगवान श्री कृष्ण जी ने उनके लिए ऐसी एक व्यवस्था करी कि जो आज तक हम उस व्यवस्था को फॉलो कर रहे हैं, यानी कि उसको निभा रहे हैं। 14 जनवरी को जब उन्होंने यानी भीष्म पितामह ने शरीर का त्याग किया, अपनी मृत्यु का वर्णन किया, उनके पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने वहां के नगर वासियों को कहा कि आप लोग 14 जनवरी के दिन
भीष्म पितामह के नाम से कुछ दान पुण्य अवश्य करें ताकि उन्हें उसका फल मिल सके, उनकी मुक्ति हो। इसलिए 14 जनवरी के दिन हम भीष्म पितामह के लिए दान पुण्य करते रहे और कर रहे हैं। ये रहस्य गुरुमुख हर कोई नहीं जानता होगा, लेकिन ये रहस्य ईश्वरीय शक्तियों के द्वारा, देवदूतों के द्वारा इस धरा पर प्रकट किया गया है कि आखिर 14 जनवरी का दिन क्यों महत्व किया गया, कौन कौन सा दान करना चाहिए और कौन से दान करने से क्या फल प्राप्त होता है। उस दिन श्री भगवान कृष्ण जी ने उन नगर वासियों को ये हुक्म दिया था कि दलिया या खिचड़ी ये आप पक्षियों को या गाय को खिलाएं ताकि भीष्म पितामह के नाम से वो एक पुण्य हो जाए और उस पुण्य का लाभ जो है भीष्म पितामह को मिल सके, जिससे ये प्रथा जो थी श्री कृष्ण भगवान ने पुण्य दान की गुरुमुख को चलाई थी और इस प्रथा के आज तक निभाते हुए फॉलो करते चले आ रहे हैं। इसलिए पक्षी गाय इनको हरा चारा खिलाते हैं, दलिया खिलाते हैं, खिचड़ी खिलाते हैं। अंतिम इच्छा ये कि उनकी ये शरीर जो था भीष्म पितामह का, के चील कौवे खाते कम से कम उनके काम आते, लेकिन पक्षियों ने इस चीज को नकारा कर दिया। ऐसी हालत देख कर भी वो दुख भोगते रहे और अंतिम समय तक वो तड़पते रहे, जिस कारण पे श्री कृष्ण भगवान जी ने उनकी मुक्ति का कारण आज इस धरा पर सत्य करवा रहे हैं और वो चलता आ रहा। गुरुमुखो, एक बात तो सभी जानते हैं कि जब किसी का दाह संस्कार करके आते हैं तो स्नान करते हैं, ये तो हर कोई जानता है। तो इसलिए आज के दिन स्नान की प्रथा भी तभी से शुरू हुई। उस दिन हम भीष्म पितामह के नाम से जो दान पुण्य करके आए और फिर स्नान करते हैं ताकि हमारी अपनी भी शुद्धि हो सके। लेकिन इस स्नान के साथ भगवान श्री कृष्ण पिता भीष्म पितामह के लिए बहुत ही परोपकार कर गए हैं। आने वाले समय के अंदर युगों युगों तक भीष्म पितामह के लिए इस संसार में कुछ दान पुण्य करें तो शायद उनकी आत्मा को मुक्ति मिले। ये श्री कृष्ण भगवान चाहते थे कि उनको तभी मुक्ति मिलेगी, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने तो बहुत से परोपकार करे, जैसे कि भीष्म पितामह के लिए किया। इसी प्रकार महाभारत के युद्ध के पश्चात बहुत से ऐसे कार्य किए जो इस मानवता के लिए, संसार के लिए बहुत ही श्रेष्ठ थे। चाहे फिर बर्बरी का खाटू श्याम के रूप में पूजवाना हो या फिर अश्वत्थामा को उसके कर्मों की सजा भुगतने के लिए इस धरती पर जन्मों जन्मों तक भटकने का श्राप मिला। फिर पांडवों को भी जो गंधारी ने श्राप देना चाहती थी, वो भी श्री कृष्ण भगवान ने अपने ऊपर ले लिया, क्योंकि भगवान तो सक्षम थे उस श्राप को लेने के लिए। लेकिन पांडव जो इतने शक्तिशाली नहीं थे गुरु को कि जो इस श्राप को सहन कर सकते, तो पांडवों के श्राप को समय के ऊपर उन्होंने लिया अपने वंश के विनाश का
स्वयं ही वो उत्तरदायी भी बन गए। तो भगवान के कई उपकार हैं जो अभी तक हर कोई नहीं जानता। और जब विषम पितामह के शरीर का गुरु को दाह संस्कार किया गया, गंगा के किनारे उनका दाह संस्कार हुआ, तो उस वक्त एक विचित्र घटना भी घटी। वो क्या कि उनकी जो मूछें थी वो नहीं जली। ये जो कौतुक था देख करके हर कोई हैरान हो गया। विचित्र घटना कि ये कैसे कि पूरा शरीर उनका दाह संस्कार में जल कर भस्म हो गया, लेकिन उनकी मूछें जो थी वो ऐसे कैसे रह गई। उन सब ने श्री कृष्ण भगवान से ये प्रश्न किया कि ऐसे कैसे हो गया। तो उन्होंने श्री कृष्ण भगवान ने बताया कि विषम पितामह की जो प्रतिज्ञा थी, जब कोई शूरवीर ऐसी कोई प्रतिज्ञा करते हैं तो अपनी मूंछों को आप देते हुए करते हैं। ऐसे में उनकी विषम पितामह के जो प्रतिज्ञा थी उनकी मूंछों में थी। मूंछों को उन्होंने ताव देते हुए जब करी तो वो मूंछें नहीं जल सकी। अब आज के समय में जितने भी शूरवीर, जितने भी क्षत्रिय हैं, उनकी पीठ पर एक चंडाल का बाल होता है। जो चंडाल बाल कहा जाता है वो केवल एक ही होता है। और आज के दिन जब वो स्नान करते हैं तो वो आज के दिन भीगता है, बाकी के दिन कभी नहीं भीगा। तो इसलिए आज के स्नान का भी महत्व बताया गया है। तो इस दिन गुरुमुखों गुड़ और तिल का भी महत्व है। गुड़ और तिल का क्या महत्व है कि जिस प्रकार से तिल जितना, उसी प्रकार से आज से तिल जितना रोज का एक एक दिन बढ़ता जाता है और धीरे धीरे दिन बढ़ने शुरू हो जाती हैं। ऋतु बदल जाती है, फिर बसंत ऋतु आती है। और मीठा गुड़ जो है वो इसलिए कि तिल जितना जितना दिन बढ़ रहा है और ये पूरा वर्ष तिल जितना बढ़ते बढ़ते मिठास के साथ बढ़े और किसी चीज के साथ ना बढ़े, इसलिए तिल और गुड़ का महत्व भी माना जाता। तो तिल गुड़ को भी खाते हुए उस वक्त जब खाने से पहले सुबह उठते ही भोग लगाया जाता है। भोग लगाते समय अरदास करी जाती है प्रभु के आगे, अपने सतगुरुदाता दीनदयाल जी के आगे कि प्रभु जिस प्रकार से तिल तिल जितना समय बढ़ रहा है, चाहे हमारी आयु का है या दिन का है, जिस प्रकार का भी है समय का है, लेकिन ये मिठास से आगे बढ़े जिससे कि हमारा पूरा जीवन मीठा बने और पूरा वर्ष मिठास से चले, जिससे कि हमारा कभी किसी से कोई बैर भाव ना हो। तो आज के दिन किसी से भी ना तो कोई बैर भाव करते हैं, ना दवाइयां खाते लेते हैं, ना कोई अस्पतालों के चक्कर काटते हैं, ना कोई ऐसी वैसी जगहों पर जाते हैं। केवल सत्संग या महापुरुषों की संगत, पुण्य दान, अच्छे नेक कर्म, अगर कहीं नहीं जा सकते तो घर में बैठे घर के मंदिर में ही पूजा का स्थान जो है वहां पर नाम सिमरन जो कुछ भी आज के दिन किया वो सारा का सारा विषम पितामह को समर्पित होता है। और जब उनकी मुक्ति होगी तो आपके जितने भी पितृ देवता हैं वो उनको भी आशीष आशीर्वाद देंगे कि उनकी भी मुक्ति हो। जिस कारण से हर कोई आज के दिन
अमावस को पितृ देवता की अमावस भी मानते हैं और उनके नाम का पुण्य दान भी करते हैं। बाकी पुण्य दान करने की कोई भी सीमा नहीं, आप चाहे कितना भी करें, कैसा भी करें, लेकिन असली जो महत्व है वो केवल खिचड़ी और दलिये का बताया गया है या फिर गाय के लिए हरे चारे का बताया गया। तो इस बात का ख्याल रखते हुए आज की मकर संक्रांति आप सभी गुरुमुखों को बहुत बहुत मुबारक हो और आप सबके लिए ये जो आज से पूरा वर्ष है, नव वर्ष, आप सभी गुरुमुखों के जीवन में खुशियां लेकर आए, सुख समृद्धि लेकर आए, आप सबकी झोलियां सदैव भक्ति भाव से भरी रहें और आपके जीवन में सदैव खुशियों के उजाले हों, घर में हर तरफ से खुशियां ही खुशियां छाई रहें और श्री गुरु नानक की असीम कृपा के पात्र बनकर के जीवन को व्यतीत। बुलंद जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।